छत्तीसगढ़ और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से आए लगभग 3000 शिक्षक जिनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है और वो यहाँ पर आज सर्व आदिवासी समाज के सम्मेलन में यहाँ पर आए थे, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ गुहार लगाने आए थे। आइए मिलते हैं इनसे। आप देखिए यहाँ पर कि इस पे लिखा है, हमारी क्या गलती है, बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का क्या दोष है, से बीएड असिस्टेंट टीचर्स, हमारी क्या गलती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप राजपत्र, ये राजपत्र में क्या लिखा हुआ है सर? इसमें बीएड और डीएड दोनों को मान्य दिया गया है। अच्छा, में तो आप लोगों की भर्ती राजपत्र के हिसाब से हुई थी? जी सर। अच्छा, और अभी क्या किस लिए आए हुए हो आप यहाँ पर? आप किससे मिलने आए थे यहाँ पर? हम क्या हो रहा था यहाँ? यहाँ सर्व आदिवासी समाज का कार्यक्रम था। हाँ, तो उसमें हम आए थे सीएम साहब के पास। मुलाकात हुई सीएम साहब से? जी, हमारे कुछ प्रतिनिधि मिले थे सीएम साहब से। अच्छा, अपने बात रखे हैं कि सर अभी जो परिस्थिति वो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए गंभीर है, 10 तारीख को हमारा लिस्ट निकल सकता है, ऐसा बता रहे थे। तो उसके विषय में अवगत। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ पर क्यों आए थे? हम बस अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाने के लिए आए थे सर, क्योंकि हमें भी अब 14 महीने का अनुभव हो चुका है बच्चों को पढ़ाने। ये आपके हाथ में क्या लिखा हुआ है? 6 नवंबर 2024 को माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर के न्यायाधीश श्री नरेंद्र व्यास जी ने कहा, किसी को नौकरी से निकालना समस्या का समाधान नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, उन्होंने बिल्कुल ही सही कहा है, क्योंकि हम भी इतने वेल क्वालिफाइड है, बीएड डिग्रीधारी हैं और बच्चों को 14 माह से पढ़ा रहे हैं और हमें एफएलएन का ट्रेनिंग मिल चुका है, इंडक्शन ट्रेनिंग हो चुका है, खिलौना प्रशिक्षण हो चुका है। हम बिल्कुल भी इनएलिजिबल नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम योग्य हैं, इसलिए हम यहाँ हैं और मेरिट होल्डर्स हैं, इसलिए हम। सरकार का क्या जवाब रहा? आप सरकार के क्या सभी मंत्रियों से आप मिल चुके हैं, तो उनसे क्या रिप्लाई मिला है आपको? हम सभी मंत्रियों से, नेताओं से एक बार नहीं बार मिल चुके हैं। उनका ये कहना रहता है कि हम आपके साथ हैं, आश्वासन तो वो देते हैं पर मौखिक रूप से, हमें लिखित में चाहिए। ठीक। आप सर आप कहाँ के रहने वाले? सबसे पहले सफाई की जुहार। मैं छत्तीसगढ़ से दूसरा छोर बस्तर इले से रायपुर में आमची नौकरीची उपरे खतरा इली से आमची नौकरी के काय खतरा आले इसे आमके बलसोत की तुम बीएड भी तमन आज तुम्ही प्रायमरी का एलिजिबल नु आज तुम्ही तुम्ही डीएड नहीं करला साथ, तुम बीएड करला साथ, तो तुम प्रायमरी नहीं पढ़ो सका सुनी का जी आम्ही तुम्ही एलिजिबल आज की ना आज आम्ही एलिजिबल आसू, क्योंकि गजट ने प्रस्तावित रहे कि बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल आहे प्रायमरी शिक्षक का होने का जे आम्ही नोटिफिकेशन तकून तैयारी कर लू, फिर परीक्षा दिलू, हुन मेरिट में येऊन भारी आम्ही नौकरी पावलू। फिर भले 11 अगस्त जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय के बाद आमके पूरी तरह बर्खास्त करतो होने का जे आम्ही येता इलू से और सरकार की गुहार करूँ से कि आमके नहीं निकराओ और ये लिखने से सरकार के गजट का कोई मूल्य नहीं, का सरकार जो गजट का मूल्य नहीं आए, सरकार पहले गजट में रहे। अच्छा, आप बस्तर के हैं, दरअसल हिंदी में आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस्तर के आदिवासियों, बस्तर के बच्चों के विकास के लिए कोई ओके, आइए मिलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप काफ़ी प्रदेश भर से आए शिक्षक, ये काफ़ी चिंतित इनके चेहरे में काफ़ी चिंता दिख रही है। आइए पूछते हैं, आप कहाँ आए थे? सर, हम यहाँ सर्व आदिवासी समाज का शपथ ग्रहण समारोह था उनके पदाधिकारियों का, वहाँ पे सीएम सर आए हुए हैं और हम उनसे मिलने आए हुए थे, अपनी बात रखने आए हुए थे कि किस तरह 10 दिसंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप अगर रह जाता है शासन और प्रशासन के बीच में और एक प्रॉपर कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है कोर्ट के समक्ष शासन के द्वारा, तो हमारी नौकरियों पर गंभीर संकट उपस्थित हो सकता है। तो हम सीएम साहब को इस बात से अवगत कराने आए थे कि सर की 10 दिसंबर की डेट हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और सारे मेरिट होल्डर्स हैं, शासन के पास तमाम ऑप्शन है, हम पहले भी लिख के दे चुके हैं। अभी भी मुख्यमंत्री जी को हमने पूरा एक दस्तावेज उपलब्ध कराया कि क्या क्या मध्य मार्ग हो सकते हैं और हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी एक बार। आप अपने मुख्यमंत्री जी से क्या आशा करते हैं? आप अपने मुख्यमंत्री जी से हम यही आशा करते हैं कि विष्णुदेव सरकार जो संवेदनशील सरकार बोली जाती है, जहाँ कहीं अन्याय नहीं होता, गरीबों की बात सुनी जाती है, तो वहाँ तो हम वेल क्वालिफाइड लोग हैं। और वो भी आप आदरणीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी के पास भी गए थे, उन्होंने क्या कहा आपको? बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा कि शासन के पास रास्ते हैं और वो निकाल सकती है, वो सोच भी रही है।
है ना, और हम इस बात पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हाल में ही आप ये लगा रखे हैं, हाई कोर्ट बिलासपुर के न्यायाधीश श्री नरेंद्र व्यास जी ने कहा किसी को नौकरी से निकालना समस्या का समाधान नहीं है। ये आदेश आने के बाद सरकार का क्या रुख रहा आप लोगों के प्रति? सरकार का यही रुख है सर कि उन्होंने रिव्यू भी लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट जो है अपनी सुनवाई जारी रखे हुई है। ठीक है, वो लीगल प्रोसेस जो चल रहा है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हाई कोर्ट के ही जज माननीय नरेंद्र व्यास जी ये कह रहे हैं कि ये कार्य योजना बना करके इनको बाहर निकालने के पहले इनको समायोजित करिए और उसके बाद फिर आप डीएड वालों को लीजिए, तो शासन को इस स्तर पे आगे बढ़ना चाहिए। आप 3000 निर्दोष सहायक शिक्षकों की एक ही पुकार, हमारी नौकरी सुरक्षित करे विष्णुदेव सरकार, विष्णु के सुशासन में न्याय की उम्मीद। 3000 निर्दोष सहायक, आप क्या कहना चाहती हैं? डेफिनेटली विष्णु की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, तो हमें तो पूरा विश्वास है कि विष्णु के राज में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। हमारे लिए न्याय जरूर आपको सरकार पे पूरा भरोसा है कि आपके लिए सरकार बिल्कुल कोई समायोजन का रास्ता निकालेगी। ओके, हमारी क्या गलती? 3000 शिक्षकों के साथ घोर अन्याय, समायोजन अथवा इच्छा मृत्यु। आप काफ़ी चिंतित दिख रही है मैडम, काफ़ी तनाव में दिख रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि समायोजन अच्छा अथवा इच्छा मृत्यु। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी के चेहरे में काफ़ी तनाव बना हुआ है, और इनसे पूछते हैं कि आप इतने तनाव में क्यों हैं? क्योंकि सर मेरे घर में कोई जॉब वाले नहीं है सर, और मैं अकेली जॉब, मेरे हस्बैंड भी जॉब में नहीं है, और यदि हम लोगों को नौकरी से निकाला जाता है तो हम लोग क्या करेंगे सर? इसलिए मैं सरकार से यही विनती करती हूँ सर कि हमारी नौकरी सुरक्षित किया जाए और हम लोगों को कहीं भी समायोजन हम लोगों का। अच्छा,